अभिभावकों की एक गंभीर समस्या की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। नए सेशन के शुरू होते ही सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कई विद्यालय अभिभावकों पर अधिक बोझ डाल रहे हैं। अपने स्कूल में एक दो विशेष या प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकों को अनिवार्य कर देते हैं, जो सामान्य बाजार में नहीं मिलती हैं तो बहुत महंगी कीमतों पर बेची जाती है। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट अपने किसी एक खास बुक सेलर को निर्धारित कर देते हैं, जहां से अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या आपके बच्चों की पढ़ाई अब शिक्षा कम और व्यापार ज्यादा बनती जा रही है? क्या स्कूलों की मनमानी ने अभिभावकों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश के लाखों परिवारों से जुड़ा है, और इस मुद्दे को संसद तक उठाया है कैराना की सांसद इकरा हसन ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। संसद में कैराना की सांसद इकरा हसन ने निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आज शिक्षा का क्षेत्र धीरे धीरे सेवा से ज़्यादा व्यवसाय बनता जा रहा है, जहां स्कूल प्रबंधन अपनी शर्तों पर अभिभावकों को मजबूर कर रहे हैं। सांसद इकरा हसन ने संसद में जो बातें कही वो हर उस माता पिता की सच्चाई है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। जिन्होंने बताया कि कई स्कूल अपने यहाँ एक दो विषयों के लिए निजी प्रकाशकों की किताबें अनिवार्य कर देते हैं। समस्या ये है कि ये किताबें आम बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होती, और अगर मिलती भी हैं तो उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि आम परिवार के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, कुछ स्कूल तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। वे किसी एक विशेष बुक सेलर को तय कर देते हैं और अभिभावकों को मजबूर किया जाता है कि वे वहीं से किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी सामान खरीदें। इसका सीधा असर पड़ता है परिवार की जेब पर, खास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं। सोचिए, एक तरफ फीस बढ़ रही है, दूसरी तरफ किताबें और यूनिफॉर्म भी महंगे दामों पर खरीदने को मजबूरी। ऐसे में शिक्षा जो एक बुनियादी अधिकार है वो धीरे धीरे एक महंगी सुविधा बनती जा रही है। इकरा हसन ने इस पूरे मामले पर सरकार से कई अहम मांगे भी रखी हैं। उन्होंने कहा है कि निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों को अनिवार्य करने पर रोक लगाई जाए, किसी एक विक्रेता को अधिकृत करने की प्रथा को तुरंत बंद किया जाए, यूनिफॉर्म और किताबों की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम सुझाव दिया कि एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए जहां अभिभावक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। सांसद ने अपने भाषण में शिक्षा के असली उद्देश्य को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक सेवा, एक मिशन है, और इसका उदाहरण हमें मिलता है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान समाज सुधारकों से। उन्होंने शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इकरा हसन ने इन दोनों को महान विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग भी उठाई। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी, या फिर अभिभावकों को ऐसे ही बढ़ते खर्च का सामना करना पड़ेगा? यह मुद्दा सिर्फ एक सांसद का नहीं, बल्कि हर उस परिवार का है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या स्कूलों की ये मनमानी सही है, या इसे तुरंत रोका जाना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, हमारी जल्दी मुलाकात हो जाएगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बने रहिए। जय हिंद।